पाई टेस्ट किया था, हम कोड ओपन करते हैं। देखिए हमारा कोड था। ये क्लियर था। अभी नेक्स्ट टॉपिक, एसर्शन इन सेलेनियम। अभी एसर्शन के उसका आता है एचटीएमएल रिपोर्ट। ठीक है। अभी जब हम टेस्ट केस, एक लाइब्रेरी आती है जिसको बोलते हैं पाई टेस्ट एचटीएमएल, या हेलो दीपांग। दीपांग मेरी वॉइस क्लियर है आपको? या हाय दीपांग। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है एचटीएमएल रिपोर्ट। ओके। जो टेस्ट केस हमारे रन होते हैं उनकी रिपोर्ट जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हमें पाई टेस्ट एचटीएमएल सेटअप करना पड़ता है। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखना है PIP इंस्टॉल पाई टेस्ट एचटीएमएल। ठीक है, ये डाउनलोड कर देगा हमारे से। क्लियर? तो पाई टेस्ट इसलिए डाउनलोड हो गया। ठीक। ठीक है। पाई टेस्ट। अब अगर हम रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं अपनी, ठीक है, हम क्या लिखते थे कोड? पाई टेस्ट मॉड्यूल पाई टेस्ट, इतना लिखते थे। आगे इसका हमें ऐड करना है क्या? हाइफन हाइफन एचटीएमएल इक्वल टू रिपोर्ट, फाइल का नाम रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ना, ये टेस्ट केस चलेंगे सारे। कहीं मैं दिखाता हूँ आपको। लेट। ठीक है। देखो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। मैंने इसको बोला था पाई टेस्ट हाइफन हाइफन एच टी एम एल एक कोड है, और रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल एक फाइल क्रिएट कर दो रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो इस फाइल में कुछ कोड है, ये कोड जनरेट कर दिया इसने। अगर इस फाइल को हम ओपन विद ब्राउजर करेंगे, रिवील इन एक्सप्लोरर पाथ, ये HTML फाइल है, क्लियर करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है। अब ये रिपोर्ट बताएगी आपको कितने आपके टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए, कितने टाइम पे एग्जीक्यूट हुए। तो ये दिखा रहा 0 फेल, 0 पास। अगर स्किप होते तो स्किप आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ फेल करना चाहते हैं टेस्ट केस, सपोज कोई टेस्ट केस में फेल कर देता हूँ, इसको फेल कर देता हूँ। ठीक है। आप करके देखना, खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग टूल होता है। तो जैसे ही आप रिपोर्टिंग टूल करोगे, ये बताएगा कितना टाइम लिया है, इस टेस्ट केस में क्या क्या हुआ है। कोई टेस्ट केस फेल हुआ है तो फेल में जाके फेल करके भी देखते हैं। सेव करते हैं। जानबूझ के फेल कर रहे हैं, वेट करते हैं।
ठीक है। तो डीबग यहाँ करने की जगह आप रिपोर्ट में जाओगे, रिफ्रेश करोगे, तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए। 7 टेस्ट केस चले, किसने कितना टाइम लिया, कितने टेस्ट केस पास हुए। अगर आपको पास वाले देखने तो पास वाले आ गए, फेल वाले दिखने तो फेल वाले आ गए। फेल में आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको डेटा दे देगा। एक्सपेंड कर दो उसको। ठीक है, तो आपको डेटा दे देगा क्या टेस्ट केस था, कहाँ पे फेल हुआ। तो ये सॉस डेमो टेस्ट ऑन पीवाई लाइन नंबर 11 में फेल हुआ। क्लियर? क्या फेल हुआ? फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। और क्या रीजन था? नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट। ये चीज समझ में आई? रिया और दीपंक। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग टूल है। क्लियर? तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रूव होगा कि हमने टेस्ट केस रन किए, इतने टेस्ट केस पास हुए, इसके टेस्ट केस फेल हुए। इसको बोलते हैं क्या, रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल। पहले इसको इंस्टॉल करना होता है और फिर कमांड चलाना होता है। इंस्टॉल करने के लिए पीआईपी इंस्टॉल, चलाने के लिए माई रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल। ये रिपोर्ट का नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो। डॉट एचटीएमएल फाइल एक्सटेंशन है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं असर्शन। असर्शन का मतलब होता है कि हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। जैसे मैंने कोई टेस्ट केस चलाया, ठीक है, सपोज इसको रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं, चल रहे हैं चल। फिर उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, अब ये जैसे लॉगिन हो गया, ठीक है, तो ये हमारा एक टेस्ट केस है। सपोज हमने एक फाइल बना दी यहाँ पे, कि मैं इस होम की फाइल को कमेंट कर रहा हूँ, इसकी फाइल को भी कमेंट करूँ।
ठीक है, एक नई फाइल बना रहा हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर डेमो डॉट py। ठीक है, इसके अंदर ये मैं समझाऊंगा मैं क्या क्या करूँ। एक टेस्ट केस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया टेस्ट अंडरस्कोर डेमो। इसमें हम कुछ नहीं करें, सिंपली यहाँ पे वर्ड प्रिंट है। अभी पाई टेस्ट से चलाना है मुझे। इसको कलेक्टेड 5 आइटम मिले, मुझे 5 नहीं चाहिए, इसको भी। चलो एक बार रन होने दो। यहाँ भी टेस्ट केस लिखे, इसको भी कमेंट कर दिया। ये भी कमेंट। ये नहीं चलेंगे, सिर्फ ये डेमो के टेस्ट केस चलाना, एक टेस्ट केस चलाना है मुझे, ताकि फास्ट चले, मैं समझा सकूं कि क्या एसएसएल क्या होता है। ठीक है, कलेक्टेड 1 आइटम, एक आइटम चला और ये पास हो गया। पास क्यों हो गया? क्योंकि इसमें सिर्फ हेलो प्रिंट करना था, उसने कर दिया। क्लियर है? तो जो मैंने डमी टेस्ट केस लिखा था, मैं इसको लेके यहाँ से आ रहा हूँ, कॉपी, इसके अंदर लिख रहा हूँ। टेस्ट केस लिखने वैसे ही है। फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने एक टेस्ट केस लिखा और ये टेस्ट केस रन कर रहा है। मैंने क्या कर रहा हूँ, यूजर नंबर पे जा रहा हूँ, पासवर्ड पे जा रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब टेस्ट केस को रन करता हूँ। टेस्ट केस पास होगा, लेट्स सी। ठीक है, टेस्ट केस पास हो गया। मैंने यूजर नेम भी सही दिया था, पासवर्ड भी सही दिया था। अगर मैं यूजर नेम रॉन्ग दे दूं यहाँ पे, पासवर्ड कुछ और दे दूं, तो अभी पास होगा फेल होगा? अब आप लोग मुझे बताओ। मैंने एक नॉर्मल सा टेस्ट केस लिखा है, इसको एलिमेंट दिए कुछ, कि इस बटन पे आप क्लिक कर दो, उस बटन पे क्लिक कर दो, उस पर क्लिक कर दो, तभी पास होगा फेल होगा? क्यों? मैंने जो डेटा सेंड किया है वो तो रॉन्ग किया है। मैं स्टैंडर्ड यूजर में ये लिख रहा हूँ, और पासवर्ड में कुछ भी लिख रहा हूँ। दीपक मुझे बताओ, आंसर को जस्टिफाई करो आप अपने। गुड, गुड। दीपांक, बात समझ में आई क्या कहा उसने? ठीक है, लेकिन अगर ये पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड दिया, उसके बाद क्लिक किया, तो
एसर्शन मैंने आपको पहले बताया है क्या? यस और नो? नहीं पता। एसर्शन का मतलब होता है कि हम उस टेस्ट केस में क्या चेक करने वाले हैं, इस टेस्ट केस में हम क्या चेक कर रहे हैं, इस टेस्ट केस में। हाँ, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, ये कहाँ पे चेक किया कि हमने एरर मैसेज दे रहा है नहीं दे रहा है? कहीं पे हमने चेक किया है ये? नहीं। अभी हमने उसको डेटा दिया है कि ये काम करो, ये काम करो, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो। लेकिन इस बटन के क्लिक होने पे, इस बटन के क्लिक होने पे क्या हो रहा है? ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना वरना समझ में नहीं आएगा ये। कि मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो हो रहा है, मैंने गलत दे दिया तो एरर आनी चाहिए थी। ये तो नो। इस टेस्ट केस का जो क्रक्स है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने सही पासवर्ड लिखा है, रॉन्ग पासवर्ड लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इस टेस्ट केस का मतलब क्या है? ये टेस्ट केस कौन सा था? करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, ये चीज था। तो मैंने करेक्ट यूजर नेम दिया तो ये पास हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको डेटा रॉन्ग दे दिया तो भी ये पास हो रहा है। तो क्या ही फायदा हो, तो क्या ही टेस्ट केस हुआ ये? समझ में आ रही बात? मेरा टेस्ट केस कहता है कि एक करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ पास होगा। लेट्स सी। पास हो गया। लेकिन अगर मैं गलत डेटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तो भी पास हो जा रहा है। लेट्स सी। हो गया पास। पास हो गया। अब ऐसा क्यों है ये आप एक्सप्लेन करो मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले सोचो कि दोनों केस में पास हो जा रहा है, तो फायदा क्या है टेस्ट केस? टेस्ट केस तो कुछ पता ही नहीं कर पा रहा। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। ठीक, गुड। रिया समझ में आया ये क्या बोला दीपांक ने? हमने पहले टेस्ट केस में लिखा कि यहाँ पे जाके डेटा लिख दो, उसने लिख दिया। हमने कहा कि इसमें जाके क्लिक कर दो, कर दिया। पासवर्ड में जाके लिख कर दिया, तो उतना तो वो चल ही रहा है, फिर चाहे उसको कुछ भी दो। लेकिन हमने ये वेरीफाई नहीं किया कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या नेक्स्ट पेज में जाके ये पेज ओपन हो रहा है? क्या अगर मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो भी क्या लॉगिन करेगा? उसको बोलते हैं, जो चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है टेस्ट केस में, उसको बोलते हैं एसर्शन। वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। Assertion is a process of verifying the actual state of an application with the ideal state of application to find bug। तो अगर मेरा ये टेस्ट केस प्रॉपर टेस्ट केस है जो करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड में ही चलेगा, इसको आप कुछ और डेटा दे दोगे तो ये एरर देना स्टार्ट कर दे। तो वो कब करेगा? जब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं, लेट्स सी। ठीक है। ऐसा, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? जब भी मैं क्लिक करूँ, टाइम डॉट इम्पोर्ट टाइम। ठीक है। तो हमने करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ इसको आईडी दी,
पासवर्ड दे दिया करेक्ट, और फिर इस बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रीड करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट लिखा हुआ यहाँ पे आया नहीं आया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, इसका क्या करो, टेक्स्ट ले लो। और ये कैसा टेक्स्ट हो गया, एक्चुअल टेक्स्ट। क्लियर है, ये जो वेबसाइट से निकल के आ रहा है ये एक्चुअल टेक्स्ट है। और हम एक्सपेक्टेड टेक्स्ट एक वेरिएबल बना देंगे, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ आना चाहिए वहां पे, वहां पे प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए। और एसर्ट का एसर्ट डॉट इक्वल्स, लेट्स सी एसर्ट डॉट, पर मैं देख लेता हूँ उसका नेम क्या है, एसर्ट डॉट इक्वल्स, एसर्ट डॉट, ये क्लास है एसर्ट डॉट इक्वल्स। ये डायरेक्टली यूज होता है, लेट मी चेक, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ एसर्ट, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, ये कैपिटल आता है ना इसका। ये क्लास है एसर्ट, ए डबल एस ई आर टी। कल इसको ना इंपोर्ट कर लेती। हम्म, ये एक्चुअली इंटेलिजेंस इसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, एक्चुअल टेक्स्ट। इसमें ऐसा था, दिक्कत क्यों कर रहा है। पाइथन पाइथन पाइथन, लेट मी चेक, पाइथन कुछ अलग होता है। Give me a second, assertion in Python Selenium नोट्स में लिखा हुआ कहीं पे, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मुझे assertion। हमने कहीं तक यूज नहीं किया है। एसर्ट इक्वल चलता है, एसर्ट इक्वल चलता है, लेट मी चेक। इस तरीके से यूज करते हैं।
फाइनेंस। एक बार मैं CPD से पूछूं। नहीं, टेस्ट एनजी का नहीं होता है, ये उसमें होता है, जावा में होता है टेस्ट। ऐसा टिक नॉट वर्किंग इन पाइथन। टेस्ट एनजी इसमें होता है, जावा में। हम्म, वो उसी की बेसिक लाइब्रेरी है। Yes, sir. Was writing something or let me check अभी मिल रहा है। Yes, sir. Equal इनपुट इसका डायरेक्टली ये पाई टेस्ट से आ जाता है, इसमें यूनिट टेस्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एसेट क्लास तो मिल गई इसको। एक और टेस्ट केस अगर हम बना के देखें, टेस्ट टेस्ट ये तो काम कर रहा है। सर तो इसके बिना भी चलता है, हम सिर्फ मेथड गलत लिख रहे हैं। एसर्ट। अच्छा, इसमें मेथड का यूज नहीं होता। गॉट। ठीक है, ऐसा यूज करते हैं एसर्ट इसको। मैं जावा वाला यूज कर रहा था, गॉट इट, कहाँ गलती करी थी। ठीक है, समझ में आ गया। एसर्ट बिल्कुल जावा का है, पाइथन का नहीं है। ठीक है, मैं बहुत दिनों से जावा में कोड कर रहा था तो वहां से मेरे को याद आ रहा। क्या करना है, तो देखो इसमें हम फिर वापस आते हैं अपने टेस्ट केस में। यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड क्लिक किया, 2 मिनट का टाइम दिया, और नेक्स्ट स्क्रीन पे गए। नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी है, भी आते हैं इस पे नेक्स्ट स्क्रीन पे। ये नेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम चाह रहे हैं कि इसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है ये हमें दिखे। तो हमने इसका एक्स पाथ से इसको ढूंढ लिया,
इसका टेक्स्ट रीड किया, ठीक है। एक्चुअल टेक्स्ट जो वेबसाइट से आएगा वो ये है, एक्सपेक्टेड क्या है, ये है। तो एसर्ट करके देखते हैं, एसर्ट यहाँ पे लिखेंगे, एसर्ट दोनों को इक्वल करके देखते हैं, इक्वल इक्वल, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट। क्लियर है? अब अगर ये ट्रू हुआ तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, लेट्स सी। ठीक है, ये टेस्ट केस पास हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमने हमने इस पे वेरीफाई कर लिया। अगर इसको कभी रॉन्ग पासवर्ड दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने वेट्स भी पढ़ लिए थे लास्ट, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 2 सेकेंड का, तो हमें ये देने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? अब देखो मैंने इसको रॉन्ग पासवर्ड दे दिया, तो ये टेस्ट केस फेल होना चाहिए, रॉन्ग के साथ तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी। टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये टेस्ट केस कब चलेगा अब? ये टेस्ट केस अब तक तभी चलेगा जब इसको करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड दिया जाए। अगर वेबसाइट में करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड अब नहीं काम करेंगे, तो ये अब एरर देना स्टार्ट कर देगा और ये फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? दीपांक, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज अगर मैं इसको दूसरा टेस्ट केस लिख रहा हूँ, सेम टेस्ट केस कॉपी करके, जो मेरा इनकरेक्ट यूजर नेम इनकरेक्ट पासवर्ड है, ठीक है। ये कैसा है, मैं इसमें इनकरेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड देता हूँ। तो यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर नेम दिया, इनकरेक्ट पासवर्ड दे दिया, लेकिन मुझे इसमें चेक क्या करना है? मुझे इसमें ये चेक नहीं करना है, यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियर अलग है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं यूजर नेम और गलत लिखूं तो ये मैसेज आए, ये मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। इसको कॉपी कर लिया, ये मैसेज आएगा। और मैसेज कहाँ पे आ रहा है, इसको भी रीड करते हैं। तो मैसेज इस बॉक्स में आ रहा है, H3। ठीक है, CSS सिलेक्टर का यूज कर लो, बटन, बटन तो ये ऊपर वाला है, ठीक है, बटन पे नहीं जाना। H3 का यूज कर लिया, H3 टैग में। ठीक है, लेट्स सी। दो टेस्ट केस हैं, ये पहला वाला है, दोनों दोनों फेल हुए। पहले वाले में तो हमने जानबूझ के ये रॉन्ग किया था, ठीक है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। और ये तो रॉन्ग पासवर्ड है ही। चलो फिर से चला, करेक्ट नहीं दिया यूजर नेम, पासवर्ड गलत दिया है ना हमने। पासवर्ड करने में भी पहला देखो पास हो गया, दूसरे में एरर आएगी, ठीक है। और हमने वो एरर को मैच भी किया है। एक्चुअल में तो ये दूसरा टेस्ट केस भी पास होना चाहिए। अब देखते हैं, एक फेल हुआ है। ये कह रहा है कि वहां से जो लाइन लिखी हुई आ रही है वो ये आ रही है, दिस सर्विस।
सेकंड टेस्ट में दिस सर्विस। अब ये कह रहा है, ये देखो सर्विस स्पेलिंग गलत आ रही है। ये कह रहा है जो आप टेक्स्ट रीड करने की कोशिश कर रहे हो वो टेक्स्ट वहां पे दिख नहीं रहा है। ये कह रहा है कि आप, एक्सेप्शन एरर आ रही है, आपने एक्सपेक्टेड टेक्स्ट ये लिखा है और वहां से ये आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस है देखो। सर्विस, VICE हमें प्रॉपर लिखना है, सर्विस, ये ये एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, अब दोनों पास होंगे। क्लियर है, दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। क्यों? जब हम गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड दे रहे हैं तो ये मैसेज आ रहा है। अगर ये मैसेज नहीं आएगा और ये मैसेज करेक्ट नहीं है ना, तो ये मैसेज इतना ही आया, एक्सपेक्टेड है कि ये मैसेज आना चाहिए, तो भी ये बता देगा अब से कि जो सोल्यूशन आना चाहिए, जो एरर मैसेज आना चाहिए था वो भी प्रॉपर नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? सपोज एक और टेस्ट केस यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐड टू कार्ट का लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बटन पे क्लिक कर दिया, अंदर चले गए। तो हर टेस्ट अब इस बटन को क्लिक कर रहे हैं। कॉपी। डॉट क्लिक। ठीक है, एक बटन को क्लिक किया, दूसरे बटन को क्लिक किया। ठीक है, अब ये दोनों बटन क्लिक कैसे हुए? अब ऑटोमेशन में हम वहां पे बैठ के स्क्रिप्ट देखेंगे नहीं। क्लियर है? कैसे पता लगेगा ये क्लिक हुए नहीं हुए? कैसे वेरीफाई होगा? मैन्युअली कैसे वेरीफाई करेंगे कि क्लिक हुआ है नहीं हुआ है? यहाँ पे अगर क्लिक हुआ है तो यहाँ पे टू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ कि यहाँ पे टू आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं मैन्युअली नहीं करना है, ऑटोमेशन से करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैनुअली, हाँ मैनुअली चेक करते हैं पेज में जाके, तो अब यहाँ कोड से कर रहे हैं, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। ठीक है, डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट किया, यहाँ पे आ गया नंबर प्रोडक्ट। तो भी वेरिएबल बना सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट या काउंट। काउंट कितना आ रहा है? टू आ रहा है। तो ये तो हमारे कौन सा है, एक्सपेक्टेड काउंट है कि टू आना चाहिए, और एक्चुअल काउंट, सॉरी, ये एक्चुअल काउंट है। एक्चुअल क्यों? क्योंकि वेबसाइट से आएगा एक्चुअल काउंट। और एक्सपेक्टेड काउंट क्या है कि दो बटन को क्लिक करें वहां पे दो आ जाए। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, एक्चुअल काउंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये टेस्ट केस अब कब पास होगा? जब ये दोनों बटन क्लिक होंगे और यहाँ पे दो दिखाई देगा, तब ये टेस्ट केस पास माना जाए। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड काउंट तीन है, हम दो बटन कर रहे हैं और तीन पास हो रहे हैं, तो लेट्स सी।
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट इसके लिए कर रहा हूँ ताकि एक ही टेस्ट केस चलाना पड़े, फटाफट चल जाए। ठीक है। टर्मिनल। हमने यूजर ने पासवर्ड गलत दिया है, सही करना, तभी लॉग इन कर पाएगा। क्यों, तो लॉग इन करवा। तो देखो, ये टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया। कहाँ पे फेल हो गया, बता भी रहा है। एक्सप्रेशन एरर आ गई 2 = 3। एक्सपेक्टेड काउंट 3 है और वहाँ एक्चुअल वेबसाइट पे 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सही कर रहे हैं कि हमारा जो काउंट है हम सही से काउंट कर रहे हैं, 2 आ रहा है, तो इससे वेरीफाई हो गया कि हमारा जो टेस्ट केस है वो प्रॉपर चल रहा है। अगर वहां पे किसी ने बटन दबाया और 3 आ गया तो ये फेल कर देगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड काउंट कितना है, सिर्फ 2 है। या हमने बटन दबाया, काउंट वहां पे बढ़ा ही नहीं, एक ही काउंट आया, तो एक्सपेक्टेड काउंट 2 है, एक्चुअल काउंट 1 है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी 1 = कि एक्सपेक्टेड 2 था और एक्चुअल में 1 आ रहा है। एक्सेप्शन सिस्टम समझ में आया सबको। इंपॉर्टेंस दिख रही है इसकी। ये है वैलिडेशन बेसिकली, कि हम टेस्ट केस में क्या कर रहे थे और टेस्ट केस में क्या हो रहा है उसको वैलिडेट कर रहे हैं। तो अब से आपको हर टेस्ट केस में एसेशन लिखना है। एक्सपेक्टेड कंडीशन जो हम मैनुअल टेस्ट केस में लिखते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेड कंडीशन है, वो यहाँ पे आनी चाहिए। अभी तक तो बस हम क्लिक कर रहे थे। ये चीज क्लियर नहीं है? ये तो रिकॉन की क्लियर हुआ है सेशन। ठीक है। इसको एसेशन को इस तरीके से यूज करना है, एक्सपेक्टेड कंडीशन और ये। ठीक है।